आशा जागृत हुई है। पहले हमारे यहाँ पर जो भी नेतृत्व करता रहा कोई भी व्यक्ति ओपीएस का, उसका एक ही काम था कि वो सरकार से कभी बात ही नहीं करता रहा। उसका काम है विपक्ष के घोषणा पत्र में उसको ओपीएस को डलवा देना, और जब सरकार को पार्टी हार जाए तो फिर हम सरकार विरोधी बन जाते हैं। इसलिए मंजीत भाई जो पहली बार हमारे साथ में एक चीज हुई है कि मंजीत भाई सत्ता में जो सरकार होती है उससे ओपीएस की बात कर रहे हैं, उससे सीना लगा के ओपीएस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि सरकार किसी की भी हो, ओपीएस मंजीत भाई के नेतृत्व में भारत देश में लागू हो गए रहेगी। सर आज आपने बताता हूँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने ये कहा कि कर्मचारी चाहे तो अपना पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर वो अपना हिस्सा निकालता है, सपोज दैट कोई कर्मचारी है उसने 30 साल नौकरी किया या 25 साल से ज़्यादा नौकरी किया, तो उसको 50% पेंशन मिलेगा प्लस डीए भी मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब पूरा अंशदान सरकार ले लेगी और उसकी जगह पर सरकार उसको लमसम में आधा सरकार का है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर है। जो सरकार लमसम अमाउंट के रूप में वापस कर रही है वो उस टोटल अंशदान का, यानी आधा आपका और आधा सरकार अगर मिला दो तो उसका 10% है। अगर आप अपना वाले का देखते हो तो वो 20% है। समझ रहे हैं? तो अगर आप जो आधा आपका प्लस आधा सरकार का उसमें से अपना हिस्सा पूरा निकालते हो तो 40% और निकालना पड़ेगा। कितना? 40%। अगर आप 40% निकालते हो तो जो पेंशन आपको 50% मिलनी चाहिए थी वो 30% मिलेगी, तो नुकसान कितने का हुआ? 20%। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें लमसम अमाउंट मत दो, हमें आपका लमसम नहीं चाहिए। जो यूपीएस में जो आधा हमारा और आधा सरकार का है, उसमें से आधा दे दो जो मेरा पैसा है। हमें सरकार के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना पैसा क्यों छोड़ें? सरकार अपने मेंबर्स को, सांसदों को, ये 3 बार है तो 4 साल से गरीबी में जी रहे हैं, ये वो परिवार है, उनकी जेब से तुम उनका हिस्सा छीन रहे हैं। और अगर वो अपना हिस्सा निकाले तो उसकी पेंशन कम हो रही है, 50% की जगह 30% बनेगी। अब उसकी तो सैलरी ही कम थी, ऊपर से 50% और कम थी। अब वो जब 30% रह जाएगी तो वो नाम मात्र की पेंशन रह जाएगी। ये दिक्कत है। तो इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं हमें हमारा हिस्सा वापस कर दो और 50% को कम मत करो। प्लस ये जो 25% का जो फार्मूला आपने लगाया, 25 साल का फार्मूला, वो गलत है। 20 साल सफिशिएंट है, पहले भी था 20 साल आज भी है, बहुत सारे राज्यों में 20 साल है, सेंट्रल में 20 साल है। तो एक देश एक विधान करो। 20 साल की अगर 20 साल की नौकरी के बाद आप गारंटी दे रहे थे तो ऐसी क्या दिक्कतें आ गई? कोरोना में हमने झेल लिया, मंदी में हमने झेल लिया, भारत कभी नहीं टिका। ट्रंप की इतनी मतलब जो है बादशाहत या दादागिरी कह लीजिए, उस दादागिरी को भी झेल लिया, फिर भी हमारा देश गिरा नहीं। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि गरीब कर्मचारी का पैसा लेकर के आप उसकी पेंशन कम करना चाहते हो? फिर हम कह रहे हैं कि कुछ भी नाम कर लो, हम तो आपको कूद को तरीका बता रहे हैं। आपको ये जिद है ना कि नहीं उसका नाम है। सरकार जो है 3% ये बढ़ना होता है तो उसको 2% पे लाके टेकती है और 2,000 रुपये चुराना है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? 1000 रुपये जेब से चुराने के लिए इतना बड़ा तिकड़म लगाते हैं। मोदी जी ने कहा होता तो हम लोग 10-10 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करते देश के लिए। हम तैयार हैं। क्या हमने कोरोना में नहीं किया? क्या हमने उसके पहले जब मंदी आई तब नहीं किया? हमने हर बार किया है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है हमने ना केवल पैसों का कंट्रीब्यूशन किया है, हमने अपनी प्राणों की आहुति दी है। हमने बॉर्डर पे जाकर के सेवाएं की, हमने कश्मीर में जाकर सेवाएं की। हम तो हर सूरत में तैयार हैं। क्या राष्ट्रवादिता केवल आपके अंदर है? अरे हमारा दिल खोल के देखो, हमसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कौन है? अपील, लेकिन पहले अब ओपीएस करनी पड़ेगी। हम सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर फिर से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। बताइए तैयार है कि नहीं तैयार? लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, राष्ट्रीय लोग हैं। हम जब भी झुकेंगे, सरकार की जबान बादशाह की जरूरत पड़ेगी, हम झुकने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं कि आप हमें जो है मिसगाइड करके, मतलब जो इमोशनल फूल की वजह से हमारे पहले 3 बिकेंगे तय है। उसके बाद हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं पीएसयू को जिंदा रखना जरूरी है। हमारे पीएसयू हैं, LIC हमारी है ना। हम 12,000 करोड़ रुपए हर महीने देते हैं आपको, आप हमें ब्याज की गारंटी देते हो? नहीं। क्या बैंक से अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लो, कोई ऐसी बैंक है जो बिना